नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा की एक बहुत ही अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं। हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु की शुरुआत कैसे हुई, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा की वह पहली और पावन कथा जो आपको सिखाएगी कि सच्चा गुरु जीवन के हर अंधकार को कैसे दूर कर देता है। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। 4 बुजुर्ग यानी बूढ़े पुरुष अपने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए भटक रहे थे। पहला व्यक्ति अत्यंत दुखी था और वह अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलने का मार्ग तलाश रहा था। दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में और अधिक उन्नति, सफलता और यश चाहता था। वह जानना चाहता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य जानना चाहता था। इसी प्रकार चौथा व्यक्ति, उसके पास संसार का सारा ज्ञान था, फिर भी उसे अपने भीतर किसी बहुत बड़ी कमी का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह कमी क्या है। उत्तर की तलाश में भटकते भटकते हुए चारों एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक अत्यंत तेजस्वी और हंसमुख नौजवान शांत भाव से बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही उन चारों बुजुर्गों ने के मन में यानी बुढ़ों के मन में यह विश्वास जग गया कि यही तेजस्वी व्यक्ति उनके सभी प्रश्नों का समाधान कर सकता है। वे चारों चुपचाप उस नौजवान के सामने बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस हंसमुख नौजवान ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने केवल मौन धारण किए रखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि उस गुरु के शांत और मौन रूप के दर्शन मात्र से उन चारों बूढ़ों को अपने अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल गए। यह गुरु पूर्णिमा के इतिहास की पहली कहानी मानी जाती है। वह दिन भी पूर्णिमा का ही पावन दिन था और वहीं से पावन गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। उस मौन गुरु की कृपा से चारों साधकों को वह सबक मिला जिसकी उन्होंने तलाश थी। पहला, दुखी व्यक्ति के सारे दुख दूर हो गए। दूसरा, सफलता चाहने वाले व्यक्ति को समृद्धि और अपार खुशी प्राप्त हुई। तीसरा, जीवन का अर्थ ढूंढने वाले व्यक्ति की सत्य की खोज समाप्त हो गई। और चौथा, उस ज्ञानी व्यक्ति को अपने चेतना को व्यक्त करने के लिए सच्चा गुरु मिल गया। उस छोटे व्यक्ति के पास सब कुछ था, अपार ज्ञान था, लेकिन उसके जीवन में कोई गुरु नहीं था जिससे वह आत्मिक रूप से जुड़ सके, आत्मीयता के रूप से जुड़ सके। जैसे ही उसे गुरु का सानिध्य मिला, उसका उनके साथ एक गहरा आंतरिक संबंध स्थापित हो गया। इसलिए परम ज्ञानी आदि शंकराचार्य जी ने भगवान दक्षिणामूर्ति या मानी प्रथम गुरु की प्रशंसा में कहा था कि गुरु का मौन ही सबसे बड़ी व्याख्याता है, जो शिष्य के सारे संशयों को बिना बोले ही मिटा देता है। दोस्तों, गुरु केवल शब्द बोलने वाला शिक्षक नहीं होता। गुरु तो वह ऊर्जा है जो आपके जीवन के सारे दुखों को मिटाकर आपको शांति और ज्ञान का मार्ग दिखाती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गुरुदेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आज की गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।